जन्माष्टमी पर मटकी यानी हांडी क्यों फोड़ते हैं? मटकी फोड़ना सिर्फ मजा या परंपरा नहीं है। ये हमें सिखाता है कि लक्ष्य पाने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। जब लोग कंधे पर कंधा रखकर ऊपर चढ़ते हैं तो यही समझ आता है, जिंदगी अकेले नहीं, साथ मिलकर जी जाती है। 2. धुलेटी क्यों खेलते हैं? रंगों की होली में सभी एक जैसे दिखते हैं। कोई अमीर गरीब नहीं, बस रंग और खुशियां हैं। जो मन में था उसे हम छोड़ देते हैं और नई शुरुआत करते हैं। 3. बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर क्यों नहीं रखते? लोग सोचते हैं कि ऐसे नाम रखने से बच्चों को परेशानियां आएंगी। असल में ये भगवान और भक्त के बीच सम्मानजनक दूरी बनाए रखने की परंपरा है। 4. बड़ों के पैर छूने का महत्व। जब हम किसी बड़ों के पैर छूते हैं तो सिर्फ शरीर झुकता नहीं, अंदर का अहंकार भी थोड़ा कम हो जाता है। 5. शाम को दिया जलाने की परंपरा। शाम को दिया जलाना सिर्फ रोशनी के लिए नहीं, ये मन को सुकून देता है, काम खत्म करने के बाद घर का समय याद दिलाता है। 6. तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये घर की पवित्र सांस है और सकारात्मक ऊर्जा देती है। 7. व्रत रखने का असली कारण। व्रत हमें इच्छाओं पर नियंत्रण सिखाता है। 2 बार महीने में उपवास रखने से मन और शरीर दोनों को लाभ मिलता है। 8. शंख और घंटी बजाने के पीछे का कारण। शंख गहरी सांस लेकर बजाने से मन की अशांति दूर होती है। घंटी भगवान के लिए नहीं, हमारे ध्यान और फोकस के लिए बजती है। 9. काला टीका लगाने का कारण। बच्चा नहीं बदलता, लेकिन माँ बाप की चिंता थोड़ी कम हो जाती है। 10. स्नान करके पूजा करना। शरीर साफ हो तो मन भी हल्का लगता है, इसलिए पूजा से पहले स्नान करना जरूरी है। 11. भोग लगाने की परंपरा। पहले धन्यवाद, फिर खाना। यह आदत हमें जमीन से जोड़ती है। 12. पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल सकारात्मक ऊर्जा देता है। इसके नीचे थोड़ी देर खड़े रहने से मन अपने आप शांत हो जाता है। 13. अतिथि देवो भव। मेहमान का सम्मान संस्कारों का परिचय है। 14. 7 फेरे। हिंदू विवाह में 7 फेरे इसलिए होते हैं क्योंकि जीवन के 7 स्तर होते हैं: अन्न, शरीर, मन, धन, संतान, संघर्ष और आत्मा। 7 फेरों में पति पत्नी ये स्वीकारते हैं कि वे जीवन के हर स्तर पर एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाएंगे। 15. नवरात्रि उपवास। उपवास शरीर, मन और इंद्रियों की शुद्धि का समय है। देवी शक्ति से जुड़कर हम अनुशासन, संयम और ऊर्जा को जागृत करते हैं। 16. होलिका दहन। होलिका दहन हमें सिखाता है कि अहंकार और नकारात्मक सोच को जला देना चाहिए। सच्चाई, धैर्य और भक्ति के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं पाती। करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत प्रेम, विश्वास और अपनापन बढ़ाता है। ये रिश्तों को समय, त्याग और भावनाओं से मजबूत बनाता है। नवग्रह शांति। नवग्रह शांति मन का डर कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। ये सिखाता है कि ग्रहों से ज्यादा जरूरी है अपना संतुलन, कर्म और सोच सही रखना। रंगोली। रंगोली घर में सकारात्मकता और अपनापन लाती है। ये याद दिलाती है कि सौंदर्य और शुभ भावना से शुरू किया गया हर काम अच्छा फल देता है। गाय की सेवा। गाय बिना बदले देती है। वो हमें त्याग, पोषण और करुणा सिखाती है। संध्या आरती। दिन भर की भागदौड़ के बाद मन को रोककर ईश्वर से जुड़ने का समय है। ये याद दिलाती है कि शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है। जन्मदिन पर मंदिर जाना सिर्फ सालगिरह नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और नई शुरुआत का प्रतीक है। हम अपने कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और नए साल में नेक इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं। शोक में सफेद कपड़े।
सफेद रंग शांति, शुद्धता और निराकारता का प्रतीक है। हमें याद दिलाता है कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और दुख में भी संयम और शांति बनाए रखनी चाहिए। दीपावली में साफ सफाई। साफ सुथरा घर सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है। खुशियां, सफलता और नई शुरुआत साफ सुथरे वातावरण से ही आती है। मौन व्रत। मौन व्रत से हम मन और शब्दों पर नियंत्रण सीखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सही शब्द और आत्मनियंत्रण जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।